तो दोस्तों ये रही महाराज जी की कुटिया जो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, सुंदर सी। और ये ध्वज पताका फहरा रहे हैं। सामने घास की ये मड़ैया और यहाँ बैठ जाओ, दोनों चारों तरफ से खुला है तो बढ़िया एकदम ठंडी ठंडी हवा आती है। और अंदर से देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार का ये पूरा ढांचा बना हुआ है। इन बीहड़ जंगलों में आगे मंदाकिनी मैया प्रवाहित होती हैं। तो दोस्तों आज चल रहे हैं बाल ब्रह्मचारी महाराज जी के पास, जो लगभग 12 साल दोस्तों बेलपत्र का सेवन करके तपस्या किए थे महादेव की। ऐसे ही दोस्तों एकांत जंगल में संत लोग अपना सबसे दूर रहते हैं, जल्दी कोई यहाँ पहुँच ना पाए। अभी तो ठीक है गर्मियों में। देखिए दोस्तों एक यहाँ मोर है, मोर वो निकल गया, वो शायद कैमरे में ना आए। अब यहाँ बारिश के मौसम में दोस्तों एक बार आए थे तो यहाँ गाड़ी नहीं निकल रही थी। पूरा यहाँ पे इतना मलबा पड़ा था, गीली मिट्टी। जय हो बजरंग बली। ये दोस्तों इस स्थान पे आ गए। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हमें चित्रकूट के जंगल पे, और ये स्थान है धोबी घाट। और आज दोस्तों एक ऐसे आप लोगों को दिव्य महात्मा के दर्शन कराने वाले हैं। अभी ज़्यादा उम्र नहीं हुई, लगभग 45 के हैं, 40-45 के ऐसे करीब हैं। लेकिन दोस्तों उन्होंने तपस्या बहुत की है। लगभग दोस्तों 12 साल रह के महाराज जी ने बेलपत्र, केवल जो होता है बेलपत्र का सेवन करके महादेव की तपस्या की। यहीं पे दोस्तों चित्रकूट में अपने एक विशाल और दिव्य और सिद्ध स्थान है महादेव का, मड़फा महादेव का। तो वहीं पे दोस्तों रह के 12 साल तपस्या की है। तो आइए ऐसे दिव्य और तपस्वी संत के आप लोगों को दर्शन कराते हैं। और बाल बैरागी संत हैं यहीं पे दोस्तों। महाराज जी की कुटिया सामने ये बनी है, कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं आप लोग, ध्वज फहर रहे हैं। ये पूरा प्रांगण है महाराज जी की कुटिया का, और इस मिट्टी के टीले पे। और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इस वासुदेव वृक्ष के नीचे बजरंगबली जी विराजमान है। तो आप लोगों को दर्शन करा देते हैं बजरंगबली के, फिर चलते हैं महाराज जी के, आप लोगों को दर्शन कराते हैं। जय हो बजरंगबली महाराज की। और यहीं पे महाराज जी अनुष्ठान करते हैं। तो ये यज्ञ वेदी भी बना लिए हैं हवन करने के लिए। बाइक हमारी अब यहीं पे खड़ी रहेगी। अब हम चलते हैं महाराज जी तक। ये सामग्री कुछ इस प्रकार से ले लिए हैं। दोस्तों थोड़ा ऊंचाई पे महाराज जी कुटिया बनी है, क्योंकि ना अमूमन जब मंदाकिनी में बैठती हैं तो नीचे तक बाढ़ आती है, इसलिए थोड़ा ऊंचाई पे सुरक्षा रहती है। जय श्री राम महाराज जी। अब बढ़िया प्रसाद की तैयारी चल रही है। तो महाराज जी
दोस्तों अभी हम आ चुके हैं उस प्रांगण पे जहाँ पे महाराज जी एक छोटी सी कुटिया बनाकर तपस्या करते हैं। तो आइए आप लोगों को इस कुटिया के आसपास का चारों तरफ का परिवेश दिखाते हैं, किस प्रकार के महाराज जी की ये कुटिया बनी हुई है। और देखिए कितना सुंदर यहाँ लिपाई पोताई एकदम से कहें जैसे कि एक सुंदर घर बना हुआ ऐसा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ के कई लोग गांव वाले हैं तो महाराज जी के लगातार सहयोग में रहते हैं। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो वही लिपाई उपाई कर देते हैं और महाराज जी भी वैसे सब कर ही लेते हैं। तो ये पूरा स्थान कुछ इस प्रकार का बना हुआ है और ये एक एक्स्ट्रा बना हुआ है। इसमें दोस्तों पता क्या, जैसे कुछ लोग आ गए और गर्मी बहुत है तो ये कांसा का बना है, वो उसका कांसे का कुसे का घास का जो होता है पूरा, ये पराली है तो इसको डाल दी इसके ऊपर से तिरपाल, ताकि पानी तिरपाल भी ख़राब हो गई है, 2 साल की हो गई है। तो इसके नीचे यहाँ बैठ जाओ, दोनों चारों तरफ से खुला है तो बढ़िया एकदम ठंडी ठंडी हवा आती है। और अंदर से देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार का ये पूरा ढांचा बना हुआ है, ये पूरा घास का ही है तो ज़्यादा इसमें गर्मी का एहसास नहीं होता। और यहाँ बैठ के अपना आराम करते रहो, भजन करते रहो कुछ भी, और चारों तरफ का यहाँ से दृश्य दिखता है। और यहाँ पे ठाकुर जी विराजमान हैं जहाँ पे महाराज जी पूजा करते हैं। मेन मंदिर यहाँ पे है और वो स्टोर रूम है। और ये रहा महाराज जी का रसोई घर जहाँ पे प्रसाद सिद्ध करते हैं। तो आज महाराज जी क्या बनेगा? सब्जी बन रही है। सब्जी बन रही है और टिक्कड़। हाँ, सब्जी टिक्कर बना रहे हैं। तो ये महाराज जी का एक छोटा सा रसोई घर। और यहाँ से आप लोग चारों तरफ का परिवेश देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का है। थोड़ी दूर में इस बगिया के उस पार मंदाकिनी मैया प्रवाहित होती हैं। और यहाँ पे देखिए ठाकुर भगवान के नित्य चढ़ाने के लिए गुड़हल के फूल भी लगे हुए हैं जो कि खिले भी हैं। तो ये इस प्रकार का दोस्तों महाराज जी का ये पूरा आश्रम परिसर बना हुआ है। महाराज जी कैसे हैं महाराज जी? बढ़िया है। दोस्तों नवरात्रि में महाराज जी के पास आना चाहते थे, उस समय अनुष्ठान चल रहा था महाराज जी, वो 9 दिन का चलता है अपना। हाँ, 9 दिन का चलता रहा है। अच्छा, जब मतलब नवरात्रि होती है। हाँ हाँ, देवी माता के लिए। देवी माता के लिए। जी। क्या है ये राम नवमी जो है ना, राम जी का आधार होता है। अच्छा। ये राम जी का ही भजन होता है, आराधना होती है, साधना होती है। अच्छा महाराज जी, ये एक ध्वज है प्रभु श्री राम का, चलो अपनी कुटिया में फहरा दीजिएगा। महाराज जी सब्जी है, ये भुने चने, ये आटा, गुड़ है, ये सब्जी मसाला है। ये सरसों तेल है वो किराया वाला है, अच्छा, बाजार का नहीं है। और ये महाराज जी मूंग की दाल है। ये मचिया हर की दाल और ये शक्कर, ये मेरा छोटा आशीर्वाद है। मुझे समस्त भक्त दूर दूर से देखते रहते हैं। हाँ तो उनको एक सद्मार्ग मिल जाता है, जो नहीं प्रत्यक्ष रूप से संतों के पास जा पाते तो ऐसे दर्शन हो जाते, ऐसे वाणी मिल जाती है। तो ऐसा ही दोस्तों जी यहाँ से अपना उनको काम करना, प्रभु का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि हमारा आशीर्वाद है अन्य भक्तन की जो ये सामग्री देते हैं, सेवा सरकार करते हैं, तो हमारा आशीर्वाद है। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई। बिन सत्संग से विवेक और मोक्ष का द्वार नहीं मिलता है। तो संतन की सेवा करने से लाभ ही मिलता है, हानि नहीं होता है। संत वही होना चाहिए जो भजन करता है, उसकी सेवा करने से ही आपको लाभ मिलता है। अब वो जो पेरी रखाए हुए हैं उनकी सेवा करोगे तो क्या लाभ मिलेगा? जैसा आप हो वैसे वो भी है।
बस वस्त्र धारण किए हैं। वस्त्र धारण किए, काया पलटन किए है। जैसे काया होता है, जी जी जी। पलट जाता है। आप सफेद में हैं, वो लाल में हो जाएगा। लाल में हो जाएगा। तो उसमें क्या है, तल में प्रधान विश्व राधा तल में ही उसका अलग है, और जो साधना करता है साधु है उसका तल में अलग है। तो देखो, जो अन्न भजत देते हैं, दान देते हैं, तो उसको भगवान का भोग लगता है, और उसमें आप लोगों को भी भला है, अन्न भक्तन को भी भला है। ठीक ठीक ठीक। तो इसलिए कहते हैं संतन की संगत में अच्छी बात है, संत सेवा कर रहे हैं तो हमारा आशीर्वाद है भाई। जी कहते हैं साधना करनी चाहिए। इसमें जी कहते हैं कि जैसे तुम लोग नहीं जाते महाराज संतों के पास, तो फिर महाराज जी लोगों को कैसा चलता होगा, कैसे कौन व्यवस्था करता होगा? नहीं, प्रभु की कृपा से चलता ही चलता है। अच्छा। ऐसा कोई से नहीं है। जी जी। जिसने अभी भेजा नहीं है उसके लिए व्यवस्था किए पहले बैठा से है। व्यवस्था है। और जो हम पहले आए हुए हैं तो हमारी सारी व्यवस्थाएं हुई जी ना। जी। केवल प्रशिक्षा करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। लेकिन महाराज जी हमें इतना बोध क्यों नहीं होता कि हम इतना किसी चीज़ के लिए उतावले हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि ये ना मिलेगा तो ऐसा हो जाएगा, वो ना मिलेगा तो ऐसा हो जाएगा। ये मन की गति है। ये मन शांत नहीं रहता। जैसे आप गेहूं बोए हो, जी जी। 4 कुंटल भया एक बीघा में, ये यार हमने खाद पानी नहीं डाला, नहीं हाँ, और हो जाता। हाँ एक पानी और दे देते। लिखा हुआ है प्रभु की शरण में, वहां पे जरूर आ जाएगा। चाहे हम कहीं भी बैठे, अघोर जंगल में बैठे, इस जंगल में अघोर ही है, जी 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 जी। तो कहीं भी बैठे, अन्न में अन्न, कोई में कोई भरत प्रभु ने भेजेगा ही, क्योंकि प्रभु की आधार है ना। जी जी जी। तो ये मन की गति जो है, अब इसी में हम हो जाए, ये यार इतना समाधि कम है, हाँ। इतना वो है, काम क्रोध मन लोभ सब नरक के पंच, क्रोध है, मोह है, इसमें मोह करेंगे, मन की और थोड़ा सामान मिल जाता है, कुछ दिन ये हो जाता है। तो ये मन जो है कहीं शांत नहीं होता है, उसी की शांत होता है जो अपना दृढ़ विश्वास और भगवान में अर्पण है। राम राम सब कहे दशरथ कहे न तो, और एक बार दशरथ कहे को यज्ञ फल हो। मनो ये मन को ही बस में करना है। 10 इंद्रियों से जब ही ये मन एकता होगा, जब ये मन को ही एकता के अनुकूल 10 इंद्रियां बस में आएंगी। और जहाँ 10 इंद्रियां बस में हैं, एक बार भगवान का नाम ले और भगवान का अर्पण करो, ये पूरा अर्पण मन ही कर दीजिए, तो शांति मिलेगी, आपको स्वतंत्र मिलेगा। जी जी। और मन की गति रोज नहीं, जैसे आप घोड़ा के लगाम न लगाओगे तो वो भाग जाए। हाँ। जब घोड़ा के लगाम लगा दोगे, वो जहाँ झींकोगे वो वहीं से खड़ा हो जाएगा। ये मन एक घोड़ा अनुकूल है। समझिए मन में, जिस मन को घोड़ा समझ लीजिए, समझ लेते हैं, तो इसमें लगाम किस रूप कैसे लगाएं? इसमें लगाम इस लगाम ऐसे लगाया जाता है, भगवान में अर्पण हो जाओ, विश्वास, अच्छा विश्वास ही लगाम है इसका। अच्छा। क्यों? अब ये थुम्मी में हमें विश्वास है, हमारा थुम्मी हमारा भगवान है। मन कहाँ चला जाओ, मठ मंदिर चले जाओ, चारों धाम मन भाग रहा है, तो हम क्या करें? हमको विश्वास ये थुम्मी में है ना। तो अब वो मन कहीं भी भागे तो विश्वास हमारा ये में लगा है। यदि विश्वास हम थुम्ही में है तो थुम्ही से भगवान नारायण प्रकट होंगे। मन तो चंचल होता है भैया, यही विश्वास ही लगाम है। झीक के लाओगे, ये आत्मा जो है ना, ये परमात्मा है। परमात्मा ही ईश्वर है, ईश्वर ही परम ब्रह्म है। आत्मा ही से परमात्मा है, परमात्मा ही ब्रह्म, ब्रह्म ही ईश्वर।
जब इस रास्ता से चलेंगे, नहीं, हमारा ईश्वर ही इन सब विकारों को, काम क्रोध मन लोभ है से आराहित हो जाएंगे और प्रभु में अर्पण हो जाएंगे, क्यों नहीं माल मिलेगा आपको, मिलेगा। और मन और एकता होगा। और मन को एकता करने के लिए बहुत उपाय करना पड़ता है भैया। इसी 10 इंद्रियों को वश में करना साधारण काम नहीं होता है। जी 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 जी। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को वश में करने के लिए अपना साधना और त्याग करना पड़ता है। ये मन ऐसे नहीं आ जाता है, साधारण आएगा मोड़ के यहीं पे। त्याग करके ही मन आएगा यहाँ। अच्छा। ऐसा मन तो भागेगा। आपने हमारी फोटो ले जा रहे वीडियो का, यार कोई अच्छा महात्मा वहां पे भी। हाँ हाँ जी। तो ये मन जो है, जितना आपके भाग में लिखा हुआ है उतना ही मिलेगा आपको, कहीं भी जाए, कहीं भी करे। तो माँ सरस्वती विराजमान जब ही होती है जब वहां से लेट होता है। हमें लग रहा है कि हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो भाग्य का कर्म है। वो भाग्य का कर्म है। जो भाग्य है वही कर्म है। तो दोस्तों अभी महाराज जी यहाँ टिक्कड़ के लिए आटा लगा रहे हैं और सब्जी प्रसाद पक रहा है। दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसाद बन के तैयार। अब बनेंगी टिक्कड़। तो दोस्तों महाराज जी की इस प्रकार से कुछ ये राम रोड टिक्कड़ बन के तैयार हो रही हैं। बन गई महाराज जी। महाराज जी के पूरा प्रसाद बन के तैयार हो गया। जी जी। हम दोस्तों महाराज जी जा रहे हैं ठाकुर जी को भोग लगाने। ये छोटा सा मंदिर है इसमें दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ महाराज जी कुटिया में एक गौरैया चिरैया बहुत कम मिलती है इस तरह की गौर। तो दोस्तों आज की प्रसादी में ये टिक्कड़ और ये सब्जी। जल है? हाँ जल रही। तो दोस्तों ये थे आज के दर्शन। बहुत दिनों बाद दोस्तों महाराज जी की इस कुटिया में आना हुआ। शायद बारिश के समय आए, वही सितंबर अक्टूबर के आसपास, तब से नहीं आए थे। और आज पुनः तपस्वी संत है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप उनकी देह देख कर ऐसा बोलो कुछ भी है। तपस्या की है बहुत ज़्यादा, और अभी भी लगातार उनकी नित्य तपस्या चलती ही चलती है। तो महाराज जी कुटिया में आज की भोजन प्रसादी सिद्ध हुई। बढ़िया नॉर्मल रहता, कोई इतना ताम झाम वाला नहीं। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन कराते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय हो मंदाकिनी मैया की, और जय हो कामतानाथ भगवान की।